गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरीश चंद्रा और मैं आज आया हूँ प्रभु श्री राम जी की तपस्थली भूमि देवप्रयाग में। और मेरी मुलाकात होती है आज जहाँ पे संगम है। एक तरफ से भागीरथी आ रही है और दूसरी ओर से मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर दिखाएं, ये अलकनंदा आ रही है। और मेरी मुलाकात हो रही है यहाँ पे संगम में। दोनों नदियाँ यहाँ पे मिल रही हैं और यहाँ पे संगम में इनकी मुलाकात होती है। यहाँ पे से गंगा बन के हरिद्वार की ओर जाती है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अभिषेक है। जी, आप यहीं पे रहते हैं देवप्रयाग में? जी, मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग उत्तराखंड में शास्त्री तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। अभी यहाँ पर मैं वेदों का अध्ययन कर रहा हूँ। जी, यहाँ पे कहते हैं कि राम जी ने यहाँ पे बहुत बड़ी तपस्या की है, तो क्या लगता है आपको? जी, अवश्य ऐसा प्रतीत भी होता है कि भगवान श्री राम जब रावण का वध किए थे, उसके उपरांत भगवान प्रायश्चितार्थ यहाँ पर प्रायश्चित करने के लिए, क्योंकि वो जो रावण था वह ब्राह्मण था, इसलिए वहाँ पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था श्री रामचंद्र भगवान जी को। इसलिए उन्होंने यहाँ पर आकर प्रायश्चित किया है, प्रायश्चित के रूप में यहाँ पर तपस्या की है। और ऐसा प्रतीत भी होता है और यहाँ के लोग बोलते भी हैं और हमारे ग्रंथों में भी इसका वर्णन आता है। जी, जैसे यहाँ पे बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर है रघुनाथ जी का, तो यहाँ पे रघुनाथ जी की क्या महिमा है? भगवान श्री रघुनाथ जी, जब भगवान ने यहाँ पे पुष्पार्चन किया था, यहाँ पर तपस्या की थी, तो जब शंकराचार्य जो हमारे चारों पीठों के जिन्होंने स्थापना की है, उन्होंने यहाँ पर श्री रघुनाथ भगवान जी का मंदिर और शंकराचार्य जी की मूर्ति इत्यादि की स्थापना की है। भगवान श्री राम का विग्रह वह एक केवल आधुनिक ही नहीं लगता, वह अत्यंत प्राचीन लगता है और वहाँ पर जाकर अत्यंत एक आनंद की प्रतीति होती है। ऐसा लगता है कि भगवान श्री रघुनाथ साक्षात विग्रह में वहाँ पर स्थापित हो। जी, जैसे कहते हैं कि यहाँ पे 5 प्रयाग एकत्रित होते हैं, वो प्रयाग कौन कौन से हैं? उसमें से देवप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, इत्यादि प्रयाग हैं। नहीं, आपने 3 ही नाम लिए, 5 प्रयाग कहा मैंने। जी, अभी विस्मृत हो रहा है तो। हाँ जी, चलो ठीक है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा इधर से दिखाइए, इधर भागीरथी आ रही है एक तरफ से। और पुण्य क्षेत्र का क्या महत्व? और ये दिखाइए, इधर से अलकनंदा आ रही है। और अब मैं इस समय देवप्रयाग के संगम में खड़ा हूँ और मेरे साथ आचार्य जी, शास्त्री जी यहाँ पे हैं और अभी वो कुछ बाकी बताएंगे। और जितने भी यहाँ पे भक्तगण आए हैं, जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं, उनको वो संदेश भी देंगे कि किस तरह से और कहाँ से लोग आते हैं और यहाँ की क्या मान्यता है। तो मैं जी, शास्त्री जी, आप आए हैं यहाँ पे और तमाम यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं, जगह जगह से जो है भक्त आए हैं, तो मैं कहूँगा कि आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं आज यहाँ पे संगम में? जी, नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां भावानुसारेण सदा नराणाम्। सर्वप्रथम मैं इस देवप्रयाग का महत्व बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो सामाजिक लोगों में जो एक भ्रम हो गया है, एक वार्ता हो गई है कि पुण्य क्षेत्र में चलें, पर पुण्य क्षेत्र का क्या महत्व है, वहाँ पे आकर यदि हम कोई पाप करते हैं तो वो किस प्रकार हो जाता है। तो हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अर्थात हम कोई भी अन्य क्षेत्र में हम पाप किए होंगे तो वह पुण्य क्षेत्र में उसका विनाश हो जाएगा, परंतु यदि हम पुण्य
क्षेत्र में कोई पाप करेंगे तो वह वज्रलेप हो जाता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। और आजकल यह समाज में अत्यंत प्रचलन हो रहा है कि हम पुण्य क्षेत्र में आकर ही पाप कर रहे हैं और वह वज्रलेप हो जा रहा है, इसलिए आपकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। मैं सभी दर्शकों से और यहाँ के तीर्थ यात्रियों से यही निवेदन करूँगा, आप पुण्य क्षेत्र की ओर आए हैं तो पुण्य क्षेत्र में भगवान नाम संकीर्तन करिए, भगवान का नाम जप करिए, यहाँ पर पाप मत करिए, क्योंकि यहाँ का पाप वज्रलेप हो जाएगा, उससे हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। मैं दर्शकों से और यहाँ के आने वाले तीर्थ यात्रियों से यही निवेदन करूँगा कि यह पुण्य क्षेत्र का महत्व को जानिए, पुण्य क्षेत्र में आकर कोई भी दुर्व्यवचार मत कीजिए और यहाँ के महत्व को जानकर यहाँ पर अच्छे से अपना आराधना कीजिए, क्योंकि यह मुक्ति का साधन है, यहाँ भगवान साक्षात विराजते हैं। और मैं भगवान श्री रघुनाथ का श्लोक सुनाऊंगा एक। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेण विहता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धरा, भो राम मामुद्धरा। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों में आता है सुलभम भगवन्नाम जिह्वा च वशीवर्तिनी, तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। दर्शकों, भगवान का नाम सुलभ है और जिह्वा भी हमारे वर्ष में है, तथापि नरकम यान्ति, और फिर भी लोग नरक जा रहे हैं, किमाश्चर्यमतः परम। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। मित्रों, भगवान का नाम संकीर्तन कीजिए, क्योंकि यह जीवन प्रतिपल प्रतिक्षण भगवान नाम संकीर्तन के लिए मिला है। और कहते हैं सुलभम भगवान नामा जिह्वा च वर्षिवर्तिनी, तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। भगवान का नाम सुलभ है और जिह्वा भी हमारे वश में है, तथापि नरकम यान्ति, फिर भी लोग नरक जा रहे हैं, किमाश्चर्यमतः परम। इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। श्री रामचंद्राय नमः। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, आपका गढ़वाल की शान न्यूज़ में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आप इसी प्रकार वृद्धि को प्राप्त होते रहें और ये जो प्राकृतिक वातावरण है, जो देवभूमि का, जो उत्तराखंड का ये प्राकृतिक वर्णन है, इसका प्रचार और प्रसार करते रहें। भगवान रघुनाथ और माँ भागीरथी और अलकनंदा जी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, आपकी सदा इसी के प्रचार में वृद्धि होती रहे। जय श्री राम। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, गंगा मैया की।